मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है। मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया और वो आरएसएस कोटे से बने हैं। उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग। जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया। जानकारी रखते नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार पर तंज कसते हुए जमाई आयोग यानी दामाद आयोग बनाए जाने की सलाह पर बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। उनके इस बयान पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भड़क गए हैं और सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं कृष्णदेव और आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार द्वारा गठित राज्य अनुसूचित आयोग में कई नियुक्तियां की गई है, जिसमें रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जीतनराम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अशोक चौधरी के दामाद संजय कुमार को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी पर तंज कसते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार को समर्पित जमाई आयोग बनाना चाहिए। बस इसी बात पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बुरी तरह से भड़क गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वह भी हम सुनवाएंगे। सबसे पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान क्या कहा था। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो DK बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग जो है, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव पर सीधे बमक गए। उन्होंने लालू परिवार के राजनीति में आए सभी लोगों को समेट दिया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी, वीडियो में आप देखिए। जो तेजस्वी जी जिसको जैसा देखना चाहता है वैसे ही दिखता है। तो आरजेडी और आरजेडी के लोगों को तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, फिर राबड़ी देवी, फिर तेजस्वी यादव, फिर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, अब पता नहीं और के कौन कौन आएंगे भविष्य में। और ये जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, मृणाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं रामविलास पासवान के दामाद, तो कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कब से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे तब से मृणाल जी एक्टिव है। अरे आपका भाग्य साथ दिया, आप लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, आप उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब आप MY पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप एक बार तो बन गए उप मुख्यमंत्री, दोबारा क्यों नहीं आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दिया? आप खुद इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट रखे, किसी मुसलमान को भी उसमें तो 2-4 डिपार्टमेंट दे देते। तेज प्रताप यादव को दे दिए हेल्थ। तेज प्रताप यादव का क्या क्वालिफिकेशन है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जहां तक जीतनराम मांझी जी का सवाल है,
जीतन राम मांझी आप ही के पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्या करिएगा। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने जिन लोगों को बनाया है वो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर बने हैं। जहां तक हमारे सायन का सवाल है, तो सायन पहले किशोर कुणाल का बेटा है कि पहले अशोक चौधरी का दामाद है? और किशोर कुणाल का बेटा अगर है तो किशोर कुणाल ने अपने आप को इस समाज में अपने आप को सम्मानित कराया है ना, मानव की सेवा की, एक हनुमान मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण कराया। और वो आरएसएस कोटे से बने हैं, उनका अपना क्लाउट है, उनके अपने जान पहचान के लोग हैं। कोई जदयू के कोटे से बना है, कोई मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी के दामाद रहने के कारण बना दिया? जानकारी रखते नहीं है और कुछ से कुछ बोल देते हैं। इनके लालू यादव जी के दामाद राज्य में 2 आदमी थे, साधु यादव, सुभाष यादव, क्या किए? भूल गया बिहार का जनता? ऐसे बैठ करके जमाई आयोग बना दीजिए, तो काहे नहीं आपने मामा आयोग बना दिया, काहे नहीं आपने साला आयोग बना दिया? यही क्राइटेरिया है। जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाने से पहले बिहार के डेवलपमेंट पर आइए कि किस तरह का बिहार आप नीतीश कुमार को सौंपे थे। 2.3% का विकास दर था और आपको मिला था 4% के लगभग विकास दर, कांग्रेस जब छोड़ी थी नीतीश लालू जी के लिए। और नीतीश जी ने 2.3 से 10.4% के आसपास का बिहार का विकास दर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उल्टा पुल्टा बात। 40% थे गरीबी रेखा से नीचे लोग, आज 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति का आपने आरक्षण नहीं दिया पंचायती व्यवस्था में। नीतीश कुमार ने आरक्षण की व्यवस्था की एकल पद पर। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने से डरते थे, उन लोगों को नीतीश कुमार ने मुखिया बनाने का काम किया। 120 पूरे हिंदुस्तान में इतनी महिलाओं का इंक्लूजन कहीं नहीं हुआ है जितना नीतीश कुमार ने बिहार में कराया है। यह प्लानिंग कमीशन का डाटा है। 1% लोग नल का जल पीते थे बिहार में, आज 85% लोग नल का जल पी रहे हैं। 22% सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लोग के गांव में इलेक्ट्रिसिटी था और आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया गांव में। बहस कीजिए इस पर ना, हम तैयार हैं बहस करने के लिए। जमाई आयोग, आप अपने 75 को जिसको छलनी में छेद है उस सूप में खोज रहा छेद। अब बोलते हैं कि उनकी पत्नी बन गई, तो पत्नी बन गई डबल एमए है, डॉक्टर हैं, पीएचडी की हुई हैं, इग्नू में काम करी हुई हैं, 2 कॉर्पोरेट में काम की हुई हैं। कोई ऐसे घर से उठाकर बना दिया गया है क्या? संजय झा की 2 बेटियों को भी सेट कर दी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अरे सेट क्या कर दिए? कौन क्या बना दिए उनको? सी इज ऑन द सेंट्रल, भारत सरकार के लॉयर लिस्ट में है। लॉयर लिस्ट में 500 लॉयर रहता है, 500 लॉयर रहता है, 200 लॉयर रहता है, 100 लॉयर रहता है। केस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक हर कोई चाहता है कि एक उनको क्वालिफिकेशन हो। कहां से पढ़ के आई हैं? कोई तेजस्वी जी की तरह पढ़ के आई हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं LLM करके। दरअसल एक लंबे समय से राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगते रहा है और उसी ट्रैप में तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। फिलहाल तेजस्वी यादव के इस बयान से राजनीति में भूचाल आया हुआ है और तरह तरह के प्रतिक्रिया सामने आ रही है। धन्यवाद।